सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपने अगुओं सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और जितने हम सभी सहयोगी भाई बहन हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो इस दिन में आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो ईश्वर हमें नाम लेकर अपने पास बुलाए हैं, हमसे प्रेम करते हैं और आज के इस दिन में भी हमसे बातें करना चाहते हैं। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोलें, कि हम प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु के पीछे चल सकें, उनकी आज्ञाओं और उनकी शिक्षाओं का पालन करने वाले हो सकें। तो इस वक्त इस आराधना प्रार्थना में सूची इस प्रकार दी गई है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और बहन कीर्ति, साथ देंगी बहन रश्मि, बहन मेरी और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगी और वचन की उद्घोषणा प्रभु अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम आशीष की विशेष प्रार्थना होगी ब्रदर राज के माध्यम से। तो इस वक्त हम सभी सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस वक्त हम सभी शांत हो जाएंगे, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की अवस्था में आएंगे और इस वक्त हम अपने आप को पिता परमेश्वर को समर्पित करें। धन्यवाद करते हैं हे पिता इस वक्त के लिए प्रभु, हमारे इन सांसों के लिए प्रभु, कि पिता हम जीवित पाए जाते हैं और आपके समक्ष आ पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपको अब्बा पिता कह पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु हमें भीड़ में से अलग किया, प्रभु तूने हमें चुना। पिता आज हम आपको जान पाते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें विश्वास का वरदान को दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तूने हमें अपने प्रेम से भरा। हे प्रभु इस वक्त हम फिर से आपके बच्चे प्रभु आपके समक्ष आते हैं। हे पिता हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हे प्रभु तू हम पर अपनी आत्मा को उंडेल पिता। और हे प्रभु तू जानता है हम दुर्बल हैं प्रभु, हम क्षण क्षण पाप करते हैं, हम वही गलती दोहराते हैं पिता जिस गलती के लिए तू हमें माफ़ करता है। हे प्रभु हमने अपने सोच से, वचन से, कर्म से प्रभु जिस भी रीति से आपको दुख दिया है प्रभु, हम अपनी हर एक गलतियों के लिए पिता फिर से आपसे क्षमा मांगते हैं। और हे पिता आपके किसी भी बच्चे के लिए पिता हम ठेस और ठोकर का कारण बने हो प्रभु, किसी भी रीति से पिता हम उन गुनाहों के लिए भी प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। पिता हमें धोकर शुद्ध कर और पवित्र कर प्रभु, और फिर से पिता तू हमें आशीषित कर पिता, अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता हमारे जीवन के हर एक आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि तूने अब तक हमें संभाले रखा है पिता, हर एक विकट परिस्थितियों से तूने हमें बचाया है, निकाला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज जो भी दुख तकलीफ कष्ट हमारे जीवन में है प्रभु, हम उससे भी पिता आपको महिमा देते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। और हे पिता इस वक्त जब हम आपके समक्ष आए हैं पिता, हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक आँखों को खोलना पिता, कि हे पिता आज के इस दिन पर जो भी वचन रूपी बीज बोया जाए पिता वो हम ग्रहण कर पाए और उसके अनुसार प्रभु हम जीवन व्यतीत करने वाले हो पाए पिता। लाइट्स को, इंटरनेट्स को, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। जितने आपके बच्चे प्रभु इस वक्त आपके समक्ष में आए हैं प्रभु, हम उन्हें और उनकी प्रार्थनाओं को आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के तमाम भाई बहनों के लिए, जितने आपके बच्चे प्रभु आपके समक्ष आए हैं, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक जन को आपको हाथों समर्पित करते हुए पिता प्रार्थना यीशु नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर, आमीन। आइए इस पल में हम अपने पिता से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सामर्थ दे, वो अभिषेक दे कि हम तेरे वचनों पर चल पाए। जो हम सोचते हैं कि हम तेरे साथ जीवन भर चले, तो इन बातों को, इन प्रार्थनाओं को हम ईश्वर के हाथों समर्पित करते हुए आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु की महिमा करेंगे।
सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना। सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, सोच लिया मैंने तेरे हुक्मों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना। ठान लिया मैंने तेरे नियमों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, ठान लिया मैंने तेरे नियमों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, तेरे नियमों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे नियमों में चलना, तेरे नियमों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे नियमों में चलना। सोच लिया मैंने तेरे वचनों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, सोच लिया मैंने तेरे वचनों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे वचनों में चलना, तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे वचनों में चलना। ठान लिया मैंने तेरे रास्तों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, ठान लिया मैंने तेरे रास्तों में चलता रहूंगा जीवन भर मैं, तेरे रास्तों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे रास्तों में चलना, तेरे रास्तों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे रास्तों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना, तेरे हुक्मों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे हुक्मों में चलना, तेरे नियमों में चलना सच्ची आज़ादी है तेरे नियमों में चलना, तेरे नियमों में चलना सच्ची
सच्ची आजादी है तेरे नियमों में चलना। सचमुच में प्रभु के नियमों में, प्रभु के रास्तों में, प्रभु के वचनों में चलना ही हमारे लिए सच्ची आज़ादी है। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। जीवन ये उसका है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है, वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है। मार्ग में मेरी ज्योति सा जलकर राह दिखाता है, मार्ग में मेरे ज्योति सा जलकर राह दिखाता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा।
सच में ये शक्ति देना, ये सामर्थ्य देना प्रभु, कि हम जीवन भर हम आपके मार्ग में बने रहें प्रभु, और आपके अनुसार अपने पूरे जीवन को जी पाए। हे पिता, फिर से हम हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है यिर्मयाह 7:23। मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा वचन है नीति वचन 28:25। लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु पर भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर की ओर अपनी आत्मिक आंखों को लगाएंगे। एक पल के लिए परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, आज के सुंदर और इस आशीषित दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी ये अनुग्रह हुई कि हम सभी इस घड़ी आपके नाम की स्तुति महिमा और आपको स्मरण कर पाते हैं। ये तेरी कृपा है, ये आपका अनुग्रह है पिता। धन्यवाद करते हैं हे पिता। इस घड़ी हम सभी जब आपके जीवित वचन पर मनन करने वाले हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम सबों के जीवन पर इस घड़ी आपकी आत्मा का पूरा नियंत्रण हो। वचन के एक एक मर्म को हम सबों के बीच में प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होकर, हमारे जीवन से होकर के आप बातें कीजिए पिता। इस घड़ी जहाँ भी आपके नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, होने दे उन हर एक के मुख के द्वारा आप इस घड़ी बातें करने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, इस घड़ी आपका पवित्र वचन रूपे बीज एक एक के जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फलवंत हो। हर प्रकार की अंधकार की ताकतों से हर एक को बचाए रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। आज होने दे पिता परमेश्वर, आज के इस जीवित वचन की आशीष को हम सभी अधिकाई से अपने जीवन में अनुभव कर सके पिता। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं और सारी बातों का नियंत्रण पुनः आपके हाथों सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, यिर्मयाह 7 पद संख्या 23। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। दूसरा वचन है नीति वचन 25, नीति वचन 28 पद संख्या 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। आमीन। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों से ये बातें करते हुए ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञा
और शिक्षाओं के अनुसार जो लोग भी चलते हैं, ईश्वर बोलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आशीष को देंगे, उनके जीवन का भला ही होगा। लेकिन जितने भी लोग ईश्वर के वचन और उसकी शिक्षा के विरोध में चलते हैं, विपरीत चलते हैं, फिर उनके जीवन में ईश्वर का कोप भड़क जाता है। उनके जीवन में उन्हें बुराई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर अक्सर हमारे जीवन में, ईश्वर अपनी आज्ञा, अपनी शिक्षाओं को रखते हुए ये कहते हैं, यदि तुम चाहते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और आज्ञा पालन में बहुत सुंदर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 28 में कि हम लोग जब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके विधि और नियमों का यदि हम पालन करते रहेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन में, ईश्वर का वचन कहता है तुम घर में आशीषित होगे, घर के बाहर आशीषित होगे, तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे, मैं तेरे गुथे हुए पात्र को आशीषित करूँगा। लेकिन उसमें एक टर्म और कंडीशन रखा हुआ है, जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीष मिलेगी, और जब तुम नहीं मानोगे तो फिर ठीक उसके विपरीत होगा। और ईश्वर का ये वचन आज ये कह रहा है कि इस्राएली लोग कैसे परमेश्वर के विरोध में वे चलते थे। ईश्वर का वचन ये कहता है 23 यिर्मयाह 7:23, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। 24 में वचन लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने मेरी ना सुनी, ना मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। ईश्वर का वचन कहता है कि वे इस्राएली लोग, यहाँ लिखता है जब आप 22 में पढ़ेंगे, यिर्मयाह 7 का 22, 21 और 22 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा ना दी थी। ईश्वर उस समय में उन लोगों को कोई भी और दूसरी आज्ञा नहीं दिए थे, लेकिन उन लोगों को एक आज्ञा दी गई थी कि यदि तुम लोग मेरे वचन पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, अर्थात ईश्वर राह दिखा रहे थे। ईश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे सामने में भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों को रख देता हूँ। लेकिन परमेश्वर उस समय में अपने उस जनता को 30 का 19 और 20 में लिखा हुआ है, वहाँ परमेश्वर उस समय में उनको शिक्षा दे रहे थे, लेकिन तुम भलाई का चुनाव करो, जीवन का चुनाव करो, अच्छाई का चुनाव करो। लेकिन वे इस्राएली लोग उस समय में क्या का चुनाव किए? बुरा का। अक्सर हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में कई बार हम वही चुनाव करते हैं जो ईश्वर के वचन और उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षा के विरोध में हम चले जाते हैं। तब हमारे जीवन में बुरा होता है, तब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में ये सिचुएशन, ये समस्याएं क्यों आई है। इसलिए आई है चूँकि हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षाओं के विपरीत चले जाते हैं। ईश्वर का वचन ये कह रहा है, यदि, यहाँ लिखता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो।
ईश्वर आज हम सबों से कह रहे हैं, उस समय इस्राएली लोगों से बातें कर रहे थे और ईश्वर आज के समय में हमसे और आप सबों से ये बातें करते हुए कह रहे हैं, मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा। और वचन का जो दूसरा खंड है वहाँ ऐसा लिखता है, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ जिसको बोलते हैं 28 पद संख्या 25, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। जब हम लोग देख सकते हैं कि इब्राहिम के जीवन का उदाहरण लेंगे तो अब्राहम जो ईश्वर पर विश्वास करते रहे, ईश्वर उनको ये प्रतिज्ञा कर रखे थे उनके लिए कि मैं तुम्हें पुत्र का आशीष को दूंगा, संतान की आशीष को दूंगा। 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर उनके लिए प्रतिज्ञा करते हैं और 100 साल की उम्र में उनको जब बच्चे की आशीष इब्राहिम के रूप में दी जाती है। अब्राहम का पुत्र क्या था, उसका क्या नाम था? इसहाक। तो इसहाक के रूप में जब परमेश्वर उनको बेटे के आशीष को देते हैं, पुनः परमेश्वर उससे ये आदेश देते हैं उनको कि तुम अपने बेटे इसहाक को भी तुम क्या करो, मेरे लिए बलिदान कर दो। और ईश्वर उनको जो आदेश देते हैं, चूंकि अब्राहम ईश्वर से प्रेम करते थे और ईश्वर भी अब्राहम से प्रेम करते थे और वो जानते थे कि अब्राहम सीधे सीधे ईश्वर की बातों को प्रेम करते हैं तो उनकी बातों को मानेंगे। ईश्वर का वचन यूहन्ना 14 पद संख्या 15 में परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अब्राहम ईश्वर से प्रेम करते थे और इसलिए चूंकि वो ईश्वर पर विश्वास करते थे और ईश्वर जो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुम्हें संतान की आशीष को दूंगा, इसहाक को देकर उनके जीवन को ईश्वर भरपूरी के साथ आशीषित किए, उनका भला हुआ। फिर परमेश्वर उनके जीवन में फिर से ईश्वर ये आदेश देते हैं, अब तुम अपने बेटे इसहाक को भी तुम बलिदान कर दो। लेकिन वो सोचते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति उनका एक अटूट विश्वास था, प्रेम भी था और इसलिए वो सीधे सीधे ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे को और साथ में लकड़ी चाकू लेकर के वो चले जाते हैं मोरिया पहाड़ पर और वहाँ अपने बेटे के लिए बलिदान करने के लिए सारा लकड़ी सब चीज़ तैयार करते हैं। यहाँ तक कि उनका बेटा बोलते हैं कि बलि का मेमना कहाँ है। उसके जो सहयोगी रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं तुम लोग यहीं रहना और मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं हम लोग पर्वत पे। और वे लोग चढ़ते हैं और वहाँ मेमना तो नहीं रहता है लेकिन वो अपना बेटा को इस बलिवेदी पर लिटा देते हैं। कैसा ईश्वर के प्रति उनका भरोसा था, कैसा ईश्वर के प्रति उनका प्रेम था कि जो परमेश्वर इस बुढ़ापे में संतान की आशीष को दे दिए, अब वो परमेश्वर चाह रहे हैं कि मैं उसको भी परमेश्वर के लिए बलिदान कर दूं और वो लिटा दिए। और जैसे ही वो बलिदान करने ही वाले थे तब ईश्वर अब्राहम को पुकारते हुए कहते हैं मैंने देख लिया तुम्हारे उस विश्वास को। तो आज ईश्वर ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भला कब होगा, अंत समय तक यीशु ईश्वर के अधीन रहे और ईश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस काट पर अपने आप को बलिदान कर देते हैं, ईश्वर के एक आज्ञाकारी बेटे बन जाते हैं। ईश्वर आज ये कह रहे हैं कि हमें और आपको भी ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो मैंने आज ये वचन अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में जो लिखा हुआ है,
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, बहुत सारे जगह पर ये वचन लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में भला ही करेंगे। ईश्वर बोलते हैं मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और जिस मार्ग पे मैं उनको चलाना चाहता हूँ उस पे वे चलेंगे तो उनका भला ही होगा, आपके जीवन में भला ही होगा। जैसे ही आप परमेश्वर के आदेश के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन उन इस्राएली लोगों के जीवन में बुरा कब हो रहा था? उनके अंदर में एक ही बुराई थी, वो था हठ धर्मिता। वे लोग हठी थे, वे ढीठ थे, ढिठाई का वे पाप करते थे। आज हमारे भी जीवन में कई बार हम जानते हैं परमेश्वर की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को, लेकिन हमारे जीवन में भला नहीं होने के पीछे का कारण है क्योंकि हम जानते हैं उसकी आज्ञाओं को, लेकिन हम हट्टी बने हुए रहते हैं। हम सोचते हैं अरे छोड़ो ना, क्यों उसकी सुनना, क्यों परमेश्वर की मानना, हम अपने मर्जी के अनुसार हम चलेंगे। और जैसे ही आप चलते हैं और अंत में आपके जीवन का बुरा हो जाता है। हमें ऐसा आज नहीं करना है। उस हठ धर्मिता के उस पाप को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। आज हमें ये आवश्यकता है कि हम सभी परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और वचन के दूसरे खंड में ईश्वर का वचन कह रहा है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। जितने लोगों के मन में लालच है वे अक्सर ये झगड़ा मचाने का काम करते हैं। वहाँ जहाँ लालच है वहाँ लड़ाई और झगड़े होते हैं। परमेश्वर का वचन याकूब के पत्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, याकूब 4 पद संख्या 1 से 4, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई परमेश्वर का मित्र होना चाहता वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ईश्वर बोलते हैं इसलिए जो लालच करने वाला मनुष्य है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक स्वार्थ है, एक लालच की भावना है। ईश्वर बोलते हैं सबसे पहले जो इंसान लालची है वैसे लोगों की संगति करने से भी आपको बचना चाहिए। दूसरी बात है, अगर लालच है तो इस पाप को हमें त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है जो लालची है वो अक्सर झगड़ा का कारण है और इसलिए लड़ाई और झगड़े होते हैं। कारण ये बताया गया है जो मैं वचन पढ़कर बताई कि आप जो लालसा रखते हैं, जो चाहते हैं उसे पाते नहीं, इसलिए लड़ते और झगड़ते हैं। आप जब मांगते भी हैं तो आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, बुरा है। तुम बुरी इच्छा से मांगते हो इसलिए पाते नहीं, इसलिए लड़ते और झगड़ते हो। तो लड़ाई और झगड़ा का मुख्य कारण है लालच, और जहाँ लालच है वहाँ झगड़ा होगा ही होगा। तो इसलिए आज ऐसी बातों को हमें त्यागने की जरूरत है। ईश्वर का वचन कोलोसियों में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कोलोसियों 3 पद संख्या 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ,
लालच, ईश्वर इसको किससे तुलना कर रहे हैं? मूर्ति पूजा के बराबर है। और मैंने बताया ईश्वर का वचन कह रहा है जहां लालच है वहां झगड़ा होगा ही होगा। तो आपको वैसे मनुष्य से अलग रहना है। दूसरी बात है, अगर ऐसी बातें हैं तो उसको हमें आज त्याग देना है। और ईश्वर आज कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर पे भरोसा करते हैं वे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। मैंने बताया, परमेश्वर का वचन बताया गया हम लोगों को आज कि जैसे ही हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर अब्राहम के जीवन को आशीषित किया। जितने भी लोग ईश्वर पे भरोसा करते हैं, ईश्वर बोलते हैं वे हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। ईश्वर का वचन कह रहा है उनका भला होगा। तो आज परमेश्वर हम सबों से ये कहना चाहते हैं कि हम सभी सीधे तौर पर परमेश्वर की आज्ञा और उसकी शिक्षाओं का पालन करें। जो हठ धर्मिता की बातें हैं, लोभ की बातें हैं, ऐसी बातों को त्याग दे। दूसरी बात है कि परमेश्वर का जो बेसिक शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं को हमें थामने की ज़रूरत है। आज कई बार चूँकि हमारे मन में लालच होता है तो कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी उपज का पहला अंश परमेश्वर को अर्पित करें, अर्थात दशवांश। लेकिन लोग सोचते हैं कि अच्छा देंगे तो उसके एवज में हमें क्या मिलेगा, और इसीलिए उनके मन में चूँकि लालच ही है, स्वार्थ है, तो वे लोग देना नहीं चाहते हैं। और अंत में उनके जीवन का ईश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरे वचनों को, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। कई बार हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। ईश्वर किसी और चीज़ में परखने के लिए नहीं बोलते हैं। दशवांश में परमेश्वर का वचन जब आप मलाकी को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि तुम दो और परख के देख लो। ये ईश्वर बोलते हैं कि तुम जांचो, परखो, दो, और तुम उसी बातों में ईश्वर बोलते हैं परख के देख लो दशवांश के विषय में। अर्थात जैसे ही आप अपनी उपज का पहला अंश प्रभु को देंगे, कई बार हम जो प्रभु का आदेश है उसका भी पालन नहीं करते हैं, और पालन नहीं करते हैं फिर हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये आर्थिक समस्याएं क्यों हो रही है, हमारे परिवार में बरकत नहीं हो रहा है, हम लोग जो भी काम करते हैं साल होते होते ख़त्म हो जाता है। इसका कारण ये है कि परमेश्वर जो आपको आशीष के स्वरूप दिए हैं तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करते हैं। मैं नहीं जानती थी, लेकिन अनजाने में ही मुझे ऐसा लगता था कि जिस परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन पर है, हमारे सभी कामों पे है, हमारे खेती गृहस्थी पे है, तो उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। मुझे वचन की गहरी शिक्षा नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो अपना उपज है उस उपज में से हमें परमेश्वर के लिए अर्पित करना चाहिए। तो जो भी होता था मैं उसमें, अगर उड़द हुआ तो मैं उड़द को मैं अलग कर ली और उसको मैं चर्च पहुंचा देती थी कि नहीं ये परमेश्वर के लिए। जो भी अगर आलू हुआ तो उस आलू में से, जो अगर मिर्च लगाए तो उस मिर्च का कुछ बिक्री किए तो फिर उसका भी अर्पित कर दिया। मैंने ये जीवन में महसूस किया, मैंने ये देखा। ईश्वर का वचन कहता है परख कर देख लो, किसी और चीज़ में नहीं परखो, लेकिन इस चीज़ में। बाद में मैं वचन को पढ़ी, लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे ही मेरे परिवार में मुझसे पहले और भी सदस्य हैं परिवार के लोग, लेकिन उस समय में जब वे लोग घर गृहस्थी के कार्य को संभालते थे तो वहाँ पर अक्सर समस्याएं क्रिएट होती थी। अक्सर वहाँ पर कई ऐसे सिचुएशन आते थे जहाँ तंगी में से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मुझे ये कार्यभार सौंपा गया तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जिस परमेश्वर ने हमें ये दिया है, अगर वो परमेश्वर बारिश सही समय पे नहीं देते, सही समय में धूप नहीं आता, तो शायद हमारा ये उपज नहीं उपजता। तो सब पर तो ईश्वर की आशीष है, तो उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। तो मैं ईमानदारी से वो देने का काम जैसे ही मैं करने लगी, मैं आपको बताऊं
कि उस समय में चूँकि तंगी की वजह से, भुखमरी की वजह से बहुत सारी परिवार में समस्याओं को वे लोग सामना करते, तो मैं सुनती थी। तो इसीलिए मैं सोची कि जो भी उपज होगा उसमें मैं परमेश्वर के लिए अर्पित करूँगी। और जब गोड़ा धान की खेती करने लगे तो परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह हुई कि इतना ज़्यादा भर भर के होने लगा कि मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब 4-5 साल तक खाएंगे फिर भी वो वही धान खत्म नहीं होगा, इतना आशीष परमेश्वर देने लगे। तो मैंने ये देखा, ईश्वर बोलते हैं कि तुम दो और मुझे परख के देख लो। फिर मैं सोची कि अगर इसको मैं मार्केट में बेचूंगी तो ये 2 से ढाई रुपया बिकेगा। तो फिर मैं वहाँ फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कोई उपाय बताइए जिससे 2 पैसा थोड़ा ज़्यादा भी हमें मिले अगर हम मार्केट में बिक्री करने के लिए जाएं तो। फिर उस जगह पर गोड़ा खेती करने की बजाय फिर दूसरी फसलों को लगाने का काम स्टार्ट किए। लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह रही कि परमेश्वर सभी कामों में आशीष को देते हुए चले गए। मैं कितनी बार बताती हूँ कि अगल बगल सब ओलावृष्टि के कारण सब बर्बाद हो गया, लेकिन मैं जहाँ खेती करती थी वही एरिया बचा हुआ रहता था, वो सुंदर सा हरा भरा लहलहाते हुए रहता था। तो मैंने ये देखा है, ईश्वर बोलते हैं कि सही में तुम लोग परखो। जो ईश्वर अगर आदेश है, ये वचन है, ये शत प्रतिज्ञा वचन है। मैंने ये करके देखा है कि कैसे परमेश्वर बादलों को आदेश देंगे, कैसे परमेश्वर एक एक चीज को आदेश देंगे कि वो आपके जीवन में, ईश्वर का वचन आज कह रहा है, भला ही होगा यदि तुम मेरी वचन को मानो, उसका पालन करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और मैं तुम्हें जो आज्ञा दूं उस पर चलो तो तुम्हारा भला ही होगा। ईश्वर ये नहीं बोल रहे हैं कि बुरा होगा। तो आज आप करके देखिए, क्योंकि हम करते नहीं हैं। ईश्वर बोलते हैं कि वहाँ भी हमारा एक शर्त है कि नहीं, अगर हम देंगे तो फिर हमारे परिवार में घटी होगी। और इसलिए चूंकि वहाँ शर्त है, एक लालच है, और इस वजह से कई बार लोग आपस में ही लड़ लेते हैं दशमांश को लेकर। मैं बोलती हूँ मत दीजिए, मत दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं। ये उदारता की बातें हैं। ईश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं या तो आप खुशी खुशी काम कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे, क्योंकि आप किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन आप परमेश्वर का ये आदेश है, परमेश्वर की ये आज्ञा है, उस आज्ञा का आप पालन कर रहे हो ताकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर दे। ईश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारा भला होगा। आज परमेश्वर आपको 24 घंटे का वो समय दिए हैं, तो 2 घंटा आप प्रभु के लिए जब आप ईश्वर की आराधना, महिमा या उसके कार्यों को कर रहे हो, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। लेकिन हम लोग ना ही उस 24 घंटे में ना ही वो 2 घंटा परमेश्वर के लिए देते, हम लोग वहाँ भी सोचते हैं ये अपना कीमती जो ये समय है मैं क्यों बर्बाद करूं। लेकिन अंत में बर्बादी आपका होगा। ईश्वर किसी चीज में परखो नहीं बोलते, इसी बातों में परमेश्वर बोलते हैं परखो। और इसीलिए अब्राहम जानता था और उनका भरोसा परमेश्वर पर था और वो हष्ट पुष्ट हो गया। परमेश्वर उनके जीवन को कैसे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर अपनी आशीष को उनके जीवन में, अपनी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर उनके जीवन के लिए पूरा करते हुए चले गए। उनका भला होता हुआ चला गया। लेकिन जो इस्राएली थे, ईश्वर का वचन कह रहा है यिर्मयाह नबी के माध्यम से कि ईश्वर बार बार अपने नबियों को, अपने दास भविष्यवक्ताओं को ईश्वर बार बार उन इस्राएली लोगों के पास भेजते थे जिन इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला गया। यहाँ लिखता है 22 में, मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उनसे होम बलि, मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा नहीं दी। ये बलि उली नहीं चढ़ाना, मुझको ये सब नहीं चाहिए, लेकिन तुमको एक काम चाहिए कि तुम लोग मेरी बातों को क्या करो, मेरे वचन को मानो। ईश्वर के वचनों को हम प्रेम करेंगे तो हम मानेंगे, और जब आप मानेंगे तो आपके जीवन में भला होगा, आपके जीवन में आशीष मिलेगी ही मिलेगी। जितने लोगों के जीवन को उठाकर देख ले, वे जहाँ है
वहाँ अगर वे ईमानदारी से परमेश्वर के आदेश और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं तो ईश्वर उनके जीवन में आशीष को देते हुए चले गए। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि जो इंसान लालची है वो लालच की वजह से परमेश्वर जो देते हैं उसमें से भी हम अपने पास रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्यों दें परमेश्वर को, और जब नहीं देते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है और बहुत सारे संकटों से, मुसीबतों से वे जूझते हैं। और अक्सर लोगों की ये समस्या है कि आज हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं हमारा पैसा नहीं बचता है, हमारे जीवन में घटी होती है, हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं होती है। आज ईश्वर बोल रहे हैं आप उसके आदेश का पालन करें, आप उसकी आज्ञाओं को माने तो आपके जीवन में भला होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आप हष्ट पुष्ट रखेंगे, ईश्वर आपको स्वस्थ जीवन को देंगे। परमेश्वर की आशीष आपके सभी कार्यों में होगी, आपके परिवार में, आपके घर में, आप जहाँ काम करेंगे, घर के बाहर। ईश्वर का वचन कहता है तुम्हारे गाय बैलों को मैं आशीषित करूँगा, व्यवस्था विवरण में लिखता है। अर्थात आपके जितने काम काज होंगे उस सभी काम काजों में परमेश्वर की आशीष होगी। ईश्वर बोलते हैं आप लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। अर्थात आप भी प्रभु के नाम से दूसरे को क्या करेंगे, ईश्वर की आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य कर रखा है आप भी साझा करेंगे। जो कार्य मैंने अपने जीवन में देखा मैं आज लोगों को बोलती हूँ। एक बहन अभी कुछ दिनों पहले वो गवाही दे रही थी यहाँ स्टेज पे। उससे पहले वो खेती करती थी और उसका उपज सही नहीं होता था तो वो बहुत परेशान रहती थी। तो एक बार वो मिलने के लिए आई तो बोली दीदी आप तो हमेशा बताते रहते हैं व्यवहारिक बातें, हमारे खेती गृहस्थी में यहीं रांची से ही क्यों आशीष नहीं मिलता है। मैंने कहा कि आज से जैसे ही आप बीज लगाएंगे तब भी आप परमेश्वर को याद कीजिए। 2 घंटा प्रभु को देना है ना तो अपने सभी कार्यों को प्रभु को अर्पित कीजिए। ईश्वर बोलते हैं कि आप जो योजना बनाते हैं उन योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करें, वो आपकी एक एक योजनाओं को सफल करेंगे। जब आप उसमें बीज डालने वाले हैं तभी से आप परमेश्वर को समर्पित कीजिए, उस परमेश्वर को याद करते हुए सब काम को कीजिए। और हमेशा ऐसे जितने भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। और जो आप 24 घंटा में से 2 घंटा आप जब परमेश्वर के लिए समय देते हैं तो आप कम से कम उस समय आपके जैसे जितने लोग काम करते हैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए, ईश्वर से धन्यवाद कीजिए और जब भी हो परमेश्वर के लिए अर्पित कीजिए। और जैसे ही वो करने लगे वो खुशी खुशी बता रही थी कि सचमुच में मैंने ये देखा मेरे खेतों में जो धान के पौधे लगे हुए थे उसमें बालियाँ बहुत सुंदर सुंदर उपज हुआ, बालियाँ आई अच्छे अच्छे, और अगल बगल खेतों में मैंने देखा कि उससे कीड़े खा गए। तो सचमुच में ईश्वर का वचन जीवित है बोल रही है। मैंने ये कहा कि आप करके देखिए। ईश्वर बोलते हैं चख कर देखो, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। आप मानिए तो सही, परमेश्वर आपके जीवन में सारे भलाई के कार्य को करेंगे। इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने अच्छा और बुरा, जीवन और मृत्यु दोनों को रख देता हूँ। तुम जीवन का चुनाव करो, भलाई का चुनाव करो। जब आप परमेश्वर के आदेश का पालन करेंगे आपके जीवन में भला ही होगा। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है जब आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। जो लालच की बातें हैं, बहुत सारे लोग जो लालची होते हैं, परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को चेक करने के लिए हमें कुछ देते हैं और उस समय में क्या हमारे मन में लालच है या नहीं। प्रारंभिक दिनों में कुछ लोग प्रार्थना के लिए आए प्रभु के निकट और उन्होंने मुझे कहा कि बहन प्रार्थना कर दीजिए, हमारे घर में चमत्कार होगा तो हम लोग पक्का आपके लिए एक फ्लैट गिफ्ट करेंगे, आपको 4 व्हीलर देंगे, आपको हम लोग 50 लाख हैंड में कैश देंगे, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि ये सब चीज़ से हम परमेश्वर को सौदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधे कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम्हारा भला होगा। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दे रखा है उसको तुम मानो। मैंने कहा भाई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं,
आशीष हम देने वाले नहीं है। आशीष कोई इंसान या कोई दास नहीं दे सकता। आशीष देने वाले परमेश्वर है। आपके जीवन में सारे भलाई के कार्य करने वाले कौन है? ईश्वर है। अगर वो किसी को प्रेरित ना करे तो वो बंदा आपके लिए भलाई करने के लिए वो सहयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ी, मैंने कहा कि सॉरी, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, लेकिन मैं परमेश्वर के उस दानों को, उस वरदानों को मैं आपके इस दौलत से मैं सौदा नहीं कर सकती। लालची मनुष्य क्या करता? बोलता अच्छा ठीक है, हम पक्का कर देंगे आपके लिए, आपके घर जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। वो उसके पीछे भागते रहते। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था ये तुम्हारे लिए चुनौती है कि तुम क्या मेरे आदेश का पालन करोगे या नहीं करोगे। एक हाथ में कैश भी लेके आए हैं। बोले हम लोग 25,000 आप भी सामने लेके आए हैं, अभी देंगे 25, मतलब लाखों में था, अभी हम कम करके आपको बता रहे हैं। वो लोग मुझे दिखा रहे थे जिसमें वे लोग डाल कर लाए थे और बोल रहे थे अभी इसको हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। बहन एक बार आप हाँ बोलिए। मैं हाथ जोड़ती नहीं, मैं कैसे ये कह सकती हूँ? क्योंकि आशीष देना परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम एक माध्यम मात्र हैं। आप मानिएगा आपके जीवन में भला होगा। आप ईश्वर की जो बेसिक बातें हैं क्या आप सुनने के लिए आज तैयार हैं? वो लोग बोले नहीं, इसके लिए तो समय नहीं है, प्लीज़ कम से कम कोई ऐसा काम कर दीजिए कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। मैंने कहा कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ये चीज़ है जो आप लोग बैग में लेकर के आए हैं, इसको लेके चले जाइए। धन्यवाद, क्षमा कीजिएगा। चले गए, फिर दोबारा लौट के नहीं आए। फिर कुछ सालों के बाद फिर दूसरा इंसान फिर आया, उसने पुनः मुझसे ये सौदा करने लगा। और मैं तब भी उसने कहा कि देखिए आप लोगों के पास छोटा गाड़ी है और टीम में चलने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, तो अगर आप प्रार्थना कर दीजिएगा मेरे जीवन में होगा तो मैं बहुत बड़ा गाड़ी आपको दूंगा, आपकी टीम को। प्रलोभन आएगा आपके अंदर में, क्या वो लालच की भावना है कि नहीं? परमेश्वर जांचता है। और परमेश्वर उस दिन भी ईश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था, आज भी मैं तुम्हें परख रहा था। जब यीशु मसीह को परखने के लिए, लालच दिलाने के लिए शैतान वहां खड़ा हो सकता है, तो हम और आप कौन है? ईश्वर बोलते हैं जो मनुष्य लालची होता है वो अक्सर वहां झगड़ा होता है, वो झगड़ा का कारण होता है। और उसके बाद जो दूसरे इंसान जो आए थे, जो कह रहे थे बड़ी गाड़ियां हम लोग देंगे, वो मुझे बुरा भला कहकर चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बाद में प्रार्थना करने लगी, प्रभु ने तो क्षमा कर और ऐसे किसी के लिए भी वे ठेस और ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उन्हें तो आशीष दे। मैं दुआ मांगी और प्रभु की अनुग्रह रही कि उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं रहा। मैंने ये चुनौती को मैंने ये स्वीकार किया बड़े सरलता के साथ कि ये मेरे लिए एक चुनौती है। परमेश्वर मेरे सामने में जो आज्ञाएं, आदेश को रखे, क्या सचमुच में आज ईश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर का आज्ञा बड़ा सरल और सीधा है कि हमें सीधे सीधे परमेश्वर का जो आदेश है उसको हम पालन करेंगे तो ईश्वर बोलते हैं कि सारे भलाई के कार्य को वो करते हुए चले जाएंगे। तो आज ईश्वर हम सबों से ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को, हम सबों के जीवन को आशीषित करे। तो जो बेसिक शिक्षाएं यहाँ जितने भी लोग प्रार्थना योद्धा में जुड़ चुके हैं और जितने भी लोग आते हैं उन तमाम लोगों को बेसिक शिक्षाएं दी जाती है। आप बेसिक शिक्षा में अपने आप को वचन एक दर्पण है, एक आईना है, उसमें जांच कर देखिए क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रति आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो सीधे तौर पर आप उसकी आदेश का, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। पहली बार जब सुसमाचार की सेवा के कार्य को करने के लिए पहली बार जिस स्थान पे गए वहाँ
मैं जिस बैग पकड़ी थी उस बैग में उन्होंने प्रभु के नाम से कुछ पैकेट लिफाफा को उन्होंने मेरे बैग पे डाल दिया। परमेश्वर उस दिन भी मुझे ये आदेश दिए थे, इसे खोलना नहीं। जो है पहली बार सुसमाचार प्रचार के लिए मैं निकली थी अभिषेक मिलने के बाद। परमेश्वर जब चुनाव किए और जब गई तो वो जो मिला, मैं सीधे तौर पर मैं उसको खोली भी नहीं, क्या है मैं देखने का भी कोई प्रयास नहीं किया। मुझे जैसा आदेश दिया गया कि तू इसको चर्च में अर्पित कर देना, ये तुम्हारे लिए सेवा के क्षेत्र में पहला अंश है, इसे परमेश्वर के लिए अर्पित कर दे। बिना सोचे समझे मैंने अर्पित कर दिया। उसी दिन परमेश्वर के दास भी मेरे लिए जो अगुवे थे वे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर इस बच्ची को तूने जिस उद्देश्य के तहत चुन कर रखा है, इनके जीवन में सारी भरपूरी की आशीष को दे दे, ताकि ये जीवन भर आपके सेवा के कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करे और इनके जीवन में किसी चीज़ की घटी ना हो। उन्होंने तो ये दुआ किया ही किया और साथ में परमेश्वर उसी दिन हमारे लिए प्रतिज्ञा भी किए कि आज के बाद मैं सारी आशीष को देता चला जाऊंगा, कि घटी नहीं होने दूंगा। आज प्रभु की अनुग्रह है कि जब से सेवा के कार्य को कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास भर भर के नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि परमेश्वर जितने भी हमारे सहयोगी हैं, तमाम लोगों की आवश्यकताओं को, जो भी सेवकाई के लिए हमारी ज़रूरतें होती है, परमेश्वर उसे पूरी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सारे लोग जहाँ भी कार्यरत हैं, जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपके जीवन का चुनाव कर रखा है, आप पूरी लगन के साथ आप परमेश्वर का ये आदेश का पालन करें। घर में हो, परिवार में हो, घर के बाहर हो, अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी के साथ ईश्वर के जो आदेश हैं उस आदेश का पालन ईमानदारी से आप करें, तो आपके जीवन में भला होगा। आपके सभी कार्यों में परमेश्वर की आशीष मिलेगी। घर में, घर के बाहर जो भी आप काम काज करेंगे उसमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो पिता तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज हम सबको सिखाया कि हम अगर तेरी शिक्षाओं, आज्ञाओं पे चले तो ही हम अपने जीवन में आशीषित होंगे। हम अपने जीवन में लालच को त्याग दें और ऐसे जो लोग लालची हैं प्रभु, उनसे भी अपना बचाव करें। प्रभु हमें हमारी मदद करना, ताकि हम जीवन के अंत तक तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं पे चलते रहें और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज
कि हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बच्चे गर्भ धारण किए हुए हैं, बच्चे की सुरक्षा की मांग करते हैं प्रभु। जितने लोग इस वक्त लाचार हैं, बीमार हैं, पेट में दर्द हो रहा है प्रभु, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, परेशानी है, हार्मोन्स का उथल पुथल है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको आशीषित करना। तूने कहा था कि किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया है। हे प्रभु, विश्व में जितने तेरे बीमार हैं बच्चे हैं, उन सबको तू अनुग्रहित करना। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। मिट जाएंगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। मिट जाएंगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। पिता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार की तैयारी में लगे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जिनको नींद की समस्या है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पेंशन जिनका फंसा हुआ है, जो पारिवारिक शांति चाहते हैं, जो निसंतान है, प्रार्थना चाहते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए जो प्रभु इस वक्त बेरोजगार है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तूने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरों से समतल करूंगा। प्रभु, हम सब जानते हैं कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय आपके द्वारा होता है। पिता, हम सब जानते हैं कि जब तक आप हमें आशीषित ना करें तब तक हम आशीषित नहीं हो सकते हैं। आपने कहा था कि किसी काम को अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। हे पिता, इन सब के जीवन को तू आशीषित करना, अनुग्रहित करना। तेरे जितने दास दासी इस वक्त बीमार हैं, वो जिस भी कष्ट में है प्रभु, उनके कष्ट से उन्हें मुक्त कर पिता, अनुग्रहित कर और फिर अपने राज्य के विस्तार में इस्तेमाल कर। ऐसे जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, सेवक हैं प्रभु, स्वतंत्र रूप से सेवकाई कर रहे हैं, उनके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी दर्द है, चोट है, बीमारी है, समस्या है, उन सब से उन्हें मुक्त करना। पिता, मैं इस वक्त जितने बुजुर्ग माता पिता हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस वृद्धावस्था में उनकी साथी, उनका सहारा बनना प्रभु। जितने विधवा और विधुर हैं मैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निर्वस्त्र हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके लिए भोजन नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो यात्रा में है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको रहने का घर नहीं है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और इन दिनों जितने लोग कैंसर से ग्रसित है प्रभु, उनको तू मुक्त कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा
पिता, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जितने मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने छोटे और बड़े कर्मचारी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने किसान भाई बहन हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और इन दिनों जितने लोग उपवास के साथ तुझे ढूंढ रहे हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन सबको तू आत्मिक आशीष दे रहा है। प्रभु सुबह और सांझ में को जो हम प्रभु सब मिल के आराधना प्रार्थना करते हैं उसको तूने सफल किया है, उसको अनुग्रहित किया। अब तक जो भी उद्घोषणाएं कराई है प्रभु उसको तूने पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वस्व आपको समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।